हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो ख़ासकर अपने उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं। वो 9th 10th 11th और 12th में इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों से मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इस पे ध्यान देंगे और इससे एक अपना मोटिवेशन हासिल करेंगे। दोस्तों, हमारा स्टडी मोटिवेशन को लेकर के ये वीडियो बनने जा रहा है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस सभी पे इसमें अट्रैक्ट होंगे और इससे बहुत कुछ हासिल करेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने में, वो आजकल इतने वीकनेस हो जाते हैं कि वो अपने पर्पस को हासिल कर नहीं पाते। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों से ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, यानी आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। जब आपकी मंजिल होगी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरा मानना है कि आप में से हर एक लड़का ये जानना ज़रूर चाहेगा कि वो अपनी स्टडी में प्रोग्रेस कैसे कर सकता है और अपनी लाइफ में, अपने करियर में कैसे सक्सेस हो सकता है और अपनी पढ़ाई को कैसे अच्छा बना सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। हमारा टॉपिक है स्टडी मोटिवेशन। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि हमारी वीकनेस क्या है। सबसे पहले हमें उन पर इंडिकेट करना होगा। वीकनेस हम जब इंडिकेट कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम उन वीकनेस को दूर कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए उस बात को समझते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अपनी वीकनेस को देखते हैं कि हमारे अंदर एक चीज़ होती है, और वो सबसे पहले ये है कि एक इंग्लिश का वर्ड है जो यूज़ होता है, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। उसको कहते हैं टालना, किसी भी काम को टालना। दोस्तों, जब आप किसी भी काम को टालेंगे और ये कहेंगे अपने आप में कि मैं 10 मिनट बात करूँगा या 20 मिनट बात करूँगा या कल करूँगा या 10 दिन बात करूँगा, तो दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी का अंत है, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। सक्सेस होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन पे ब्रेक लगाइए। आप टालना बंद कीजिए क्योंकि इससे आपकी विल पावर वीकनेस होती है, कमज़ोर होती है। और जैसे ही आप अपने इरादों में मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा पॉइंट है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। इस पे स्टॉप करेंगे, इस पे ब्रेक लगाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। जहाँ हम अपनी जो डिमेरिट्स हैं, जहाँ हमारे अवगुण हैं, जो बुराइयाँ हैं, उन पे ब्रेक लगाएंगे। उसके साथ उसके अपोजिट हम कुछ मेरिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट हम आना चाहते हैं इसी पॉइंट पर। आपने कौवे को देखा होगा, काक चेष्टा उसको बोलते हैं संस्कृत में। आपने कौवे को देखा होगा, जब वो अपनी किसी भी काम के लिए निकलता है तो वो एक लगन उसके अंदर जिस तरह होती है, चेष्टा कहते हैं लगन, उसके अंदर ऐसी लगन होती है कि कोई कुछ भी करता रहे लेकिन वो अपने काम में लगा रहता है और ज़बरदस्त तरीके से जिद्दोजहद करता रहता है। दोस्तों, लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, इससे उसको मतलब नहीं होता, बल्कि चौमक का हर वक्त एक्टिव रहता है और अपने काम पर अटेंशन रहता है। तो सबसे पहले हमें कौवे जैसी चेष्टा अपने अंदर लानी होगी, अपने काम के प्रति इस तरह की लगन लानी होगी, ठीक है। और सेकंड नंबर पर दोस्तों हम आते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, एक संस्कृत में इसी तरह जिस तरह मैं काक चेष्टा बोल रहा हूँ, ठीक वैसे ही एक बको ध्यान बोलते हैं, यानी बगुले जैसा ध्यान। आपको अपने काम के प्रति बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। आपने बगले को देखा होगा कि वो पानी में जब खड़ा रहता है किसी तालाब में या समुद्र में, तो वो इस तरह खड़ा रहता है जैसे वो बिल्कुल सोया हुआ है, उसको कुछ पता नहीं है, इधर उधर को कुछ देख नहीं पा रहा है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसे ही मच्छी आकर के उससे टच होती है, उसके पैर को टच करती है खाने के लिए या उसके नज़दीक आती, फ़ौरन वो कैच कर लेता है क्योंकि वो अपने टारगेट पे एकदम एक्टिव है। तो दोस्तों, हमें बगुले जैसा ध्यान रखना होगा और अपनी जो पढ़ाई का मामला है उस पर एकदम उस टारगेट को अचीव करने के लिए एकदम एक्टिव रहना होगा। तो दोस्तों, हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हैं। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। आपने देखा होगा, कभी कुत्ते को देखा होगा, आप रात में निकलते हैं वॉकिंग के लिए या मॉर्निंग टाइम में जाते हैं, इवनिंग टाइम में जाते हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे कुत्ता जब नाइट में कभी बैठे हुए आप देखें तो बहुत गहरी नींद चाहे वो सोता हो, लेकिन जैसे उसके पास से कोई निकलता है फ़ौरन जाग जाता है। नींद में वो चाहे कितनी गहरी सो रहा हो, लेकिन उसके पास से कोई गुजरेगा फ़ौरन ही वो अवेक हो जाता है। तो इसका मतलब वो इतना अटेंशन रहता है कि सोते हुए भी अटेंशन है, उठते एकदम ही जैसे आप उसके बराबर से क्रॉस हुए फ़ौरन वो अटेंशन मोड में आ जाता है। तो आप भी इसी तरह, अगर आपको सोना है, नींद निकालनी, तो आप इस तरह नींद निकालिए कि उठते ही एकदम अटेंशन हो जाए, फ़ौरन अपने काम में लग जाइए। दोस्तों, ये 3 टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। फर्स्ट टिप्स थी हमारी काक चेष्टा, कौवे जैसी लगन होनी चाहिए हमें अपनी पढ़ाई के प्रति। सेकंड ये है बको ध्यान, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए अपने काम में। और थर्ड ये है कि जो मैंने अभी बताई, कुत्ते की तरह, जैसा कुत्ता पूरी रात सोने के बावजूद भी वो इतना अटेंशन रहता है कि उसके पास से कोई गुजरता फ़ौरन वो उसको सुन लेता है और पहचान लेता है। ठीक आपको भी इसी तरह से आपको सोना चाहिए कि उठते ही एकदम अटेंशन मोड में अपने काम पे स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग
इस वीडियो से बहुत कुछ हासिल करेंगे। मैंने फर्स्ट वीकनेस जो आपके अंदर बताई है, जो सबसे पहले हमारे अंदर एक हमारी जो हमारे करियर को बर्बाद करती है, वो ये कि हम काम को टालते हैं। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला है, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन को सबसे पहले हमें ख़त्म करना है और उसके अपोजिट ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं अभी, उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना होगा, कोई भी सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं या कोई भी स्टेप पे जब आप जाते हैं, तो दोस्तों जब तक आप अपना कदम उठा करके नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते, तब तक सीढ़ी पे नहीं रखते, तब तक दूसरों नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच नहीं पाते। दोस्तों, जब तक पिछला कदम अगली सीढ़ी पे नहीं आएगा, तब तक आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक उसी तरह कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ मत रहिए, वहाँ से उठ करके आगे आइए, अपने आप को बदलिए। जहाँ हैं वहाँ मत रहो, वहाँ से अलग हटो, आगे आइए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों खुद ही आप अपने आप को नहीं बदलना चाहते, तो आपको पता है जहाँ आप खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, होने वाला कुछ नहीं है, आपका करियर तबाह होगा। दोस्तों, मैं एक बहुत मज़ेदार आपको कहानी बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बच्चा है दोस्तों, एक बैलून गुब्बारे वाला एक फील्ड में घूमता हुआ था। एक बच्चा जाता है खुशी उसके पास, वो देखता है कि जो ब्लैक बैलून है, काला गुब्बारा, वो उड़ रहा है ऊंचाइयों पर। वो आगे पूछता है कि गुब्बारे वाले भैया, क्या ये गुब्बारा काला गुब्बारा भी ऊपर उड़ता है? तो बड़े आश्चर्य से वो गुब्बारे वाला देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, नहीं बेटा, तुम्हें ये नहीं पता, ये काला गुब्बारा भी उड़ता है। क्योंकि हमने तो आज तक काले गुब्बारे को उड़ता नहीं देखा, हमने तो और गुब्बारों को देखा, लेकिन ब्लैक कलर का गुब्बारा उड़ता नहीं देखा। उसने कहा, बेटा, ये गुब्बारे जो हैं, ये कलर की वजह से नहीं उड़ते, बल्कि इनके अंदर एक हवा भरी हुई होती है, जिसकी वजह से ये सब गुब्बारे आसमान पर उड़ते हैं। तो दोस्तों, आजकल हमने भी गुब्बारे बैलून की तरह अपने आप को सजाना, संवारना और फैशन करना हमने अब एक आम कर लिया है। लेकिन अपने अंदर जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, बुराइयां हैं और क्वालिटी हैं, इनको देखना हमने छोड़ दिया है। इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर हमें अपने आप को बदलना है, तो अपने अंदर वो क्वालिटी, वो मेरिट्स, वो डिमेरिट्स, वो अपने अंदर वो चीज़ें जो मेरिट्स हैं उनको लाना चाहिए, डिमेरिट्स उनको दूर करना चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ठीक उसी तरह आपने देखा होगा, दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं या जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन सब लोगों का आपने देखा होगा, जो बाहरी चेहरा है, जो साधारण उनकी एक इमेज है, वो बहुत सादी होती है, लेकिन उनके जो अंदरूनी जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनके इरादे हैं, वो बहुत मजबूत और सॉलिड थे। इसी वजह से दोस्तों वो आगे बढ़ पाए और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर, लाइक करना ना भूलें और इसी के साथ सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। इसके साथ धन्यवाद।